अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तनत उस्मानिया का जिक्र आते ही जहन में एक अजीम सुल्तनत का तस्वुर उभरता है जिसने 600 साल तक दुनिया के बड़े हिस्सों पर हुक्मरानी की। कैसे एक छोटे से तुर्क कबीले से एक बड़ी सुल्तनत का क़याम अमल में आया जिसकी बुनियाद रखी थी अर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे उस्मान ने। लेकिन फिर क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से दुनिया की इतनी बड़ी सुल्तनत ज़वाल पजीर हुई और आज की दुनिया में उसका नाम व निशान तक मौजूद नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुल्तनत उस्मानिया के उरूज और ज़वाल के बारे में। सुल्तनत उस्मानिया का आगाज सन 1299 में हुआ जब उस्मान, जो कि एक छोटे से तुर्क कबीले के सरदार थे, ने मगरबी अनातोलिया में अपनी सुल्तनत कायम की। लेकिन सवाल ये है कि उस्मान कामयाब कैसे हुए। दरअसल उनके इर्द गिर्द वो बुजुर्ग शख्सियात मौजूद थी जिन्होंने उनकी हुक्मरानी मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया और उनकी सुल्तनत आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। उस्मानियों का आगाज उस वक्त हुआ जब तुर्क सुल्जूक सुल्तनत का ज़वाल शुरू हो चुका था। उस्मान की क़ियादत में उन्होंने अपने कबीले को छोटे छोटे इलाके जीत कर एक मजबूत रियासत में तब्दील किया। उस्मान के साथ उनके बेटे और कबीले के लोग भी शामिल थे जिन्होंने उस्मान के साथ एक अजीम सुल्तनत की बुनियाद रखी। इनमें सबसे अहम उस्मान का बेटा ओरहान था जिन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया और रियासत की सरहदों को मजीद बढ़ाया। इसके बाद उस्मान का पोता मुराद सुल्तनत का हुक्मरान बना जिन्होंने फौजी ताकत को मजीद मुस्तहकम किया और उसकी हुकूमत का निज़ाम भी मजीद मजबूत किया। उनके दौर में सुल्तनत उस्मानिया ने न सिर्फ अनातोलिया में बल्कि यूरोप में भी अपने कदम जमाए और 1361 में उस्मानियों ने बल्गारिया के इलाके को भी फतह कर लिया। मुराद के बाद उसके बेटे बायजीद अव्वल की क़ियादत में सुल्तनत मजीद फैल गई। लेकिन सबसे अहम हुक्मरान जो कि सुल्तनत उस्मानिया के उरूज का निशान बने वो थे सुल्तान सुलेमान। सुल्तान सुलेमान का दौर 16वीं सदी का था। सुल्तान सुलेमान ने अपने दौर में सुल्तनत को उरूज की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सुल्तान सुलेमान न सिर्फ एक जबरदस्त जंगजू थे बल्कि उन्होंने बहुत सारी इस्लाहात भी की जिनमें कानून की तब्दीलियां, तामीराती मंसूबे और सुल्तनत की मईशत की तंजीम भी शामिल थी। सुल्तान सुलेमान का दौर दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वतों में से एक के तौर पर जाना जाता था। उनके दौर में सुल्तनत की सरहदें यूरोप के मशरकी हिस्सों से लेकर अफ्रीका के शमाल तक फैल गई। सुल्तान सुलेमान ने अपने कवानीन को मुनज़्ज़म किया और कानूनी सुल्तान के लक़ब से मशहूर हुए। उनके दौर में आयासूपिया जैसे अजीम मकामात की ताज़ीन व आराइश की गई और उन्होंने इस्लामिक फ़नून को फ़रोग़ दिया। लेकिन सुल्तनत के उरूज के बाद जैसे ही सुल्तान सुलेमान के बाद के हुक्मरान आए तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत में कमी आनी शुरू हो गई। इसके अलावा सुल्तनत में दूसरे और मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो गए। 17वीं सदी में सुल्तनत में दाखिली सियासत की खराबी और हुकूमती नाअहली ने सुल्तनत को मजीद खराब कर दिया। यूरोप में नए इनकलाबात और फौजी ताकत ने सुल्तनत उस्मानिया की ताकत को मजीद कम कर दिया। सुल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का आगाज यूं हुआ कि 1683 में वियना की जंग में उस्मानी फौज को बड़ी शिकस्त हुई। उसके बाद सुल्तनत की फौजी ताकत में बहुत ज्यादा कमी आई और यूरोपी ताकतों ने फिर सुल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। सुल्तनत के अंदर मौजूद करप्शन, हुकूमती फसाद और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इसके ज़वाल में मजीद तेजी आई। एक और वजह जो सुल्तनत के ज़वाल का बाइस बनी वो थी इक्तिसादी बहरान। सुल्तनत उस्मानिया के रवायती तिजारती रास्ते बंद होने लगे और यूरोपी ताकतें नए समंदरी रास्ते तलाश करने में कामयाब हो गई। इसके अलावा सुल्तनत के अंदरूनी मईशत में भी अदम इस्तेहकाम आ गया था। ज़राअत और तिजारत पर इन्हिसार करने वाली इस सुल्तनत की मईशत वक्त के साथ साथ कमजोर होती गई। सुल्तनत की फौज भी जदीद जंगी हिकमत अमली से बहुत पीछे रह गई थी। यूरोप में नए हथियार और जदीद तकनीकें वक्त के साथ साथ आ रही थी जबकि सुल्तनत उस्मानिया रवायती तरीकों पर ही इन्हिसार कर रही थी। यही वो वक्त था जब सुल्तनत उस्मानिया को अंदरूनी तौर पर भी मुश्किलात का सामना था और बैरूनी तौर पर भी, क्योंकि बेशतर यूरोपी ताकतवर ममालिक उनके खिलाफ खड़े थे। आखिरकार 19वीं सदी में सुल्तनत उस्मानिया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 1914 में पहली जंग अजीम के दौरान सुल्तनत ने इत्तेहादी ताकतों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया जिसमें उनको शिकस्त हुई और इस जंग के नतीजे में उस्मानी सुल्तनत का खात्मा हो गया। 1922 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की क़ियादत में तुर्की में एक नया दौर शुरू हो गया जिसके बाद सुल्तनत उस्मानिया की जगह
ترکی کی ایک جدید ریاست قائم ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جس نے کئی دہائیوں اور صدیوں کا وقت لیا۔ یہ سلطنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظمت کے بلند مقام پر تو پہنچنا آسان ہے لیکن اس پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ جب کسی سلطنت میں داخلی بحران، فوجی کمزوری، معیشت کی خرابی اور حکومت کی نااہلی آ جائے تو اس کا زوال لازمی ہو جاتا ہے۔ یقیناً سلطنت عثمانیہ کا زوال ایک تاریخی سبق ہے لیکن اس کے عروج کی کہانی بھی اتنی ہی متاثر کن ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اپنے اداروں کو مضبوط بنائے اور دنیا کی تبدیلیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی کوشش کرے تو وہ کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے عروج اور زوال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔